नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके भट्ट एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे गणित मैथ में हमारा चैप्टर होगा संख्या पद्धति का। कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है, कौन सी संख्या प्राकृतिक है, कौन सी संख्या पूर्ण है, या संख्याओं का जोड़ कितना होता है, या संख्याओं के वर्गों का जोड़ कितना होता है, या संख्याओं के घनों का जोड़ कितना होता है, या सम संख्याओं का जोड़ कितना होता है, या विषम संख्याओं का जोड़ कितना होता है। इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको पहले मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारियां करते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहले आती है कि प्राकृतिक संख्या कौन होती है। प्राकृत संख्या कौन होती है? 1 2 3 4 5, यानी यहां से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने में चले जा अनंत तक, इसमें कोई अंत नहीं होता है। उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन होती है? प्राकृत संख्या में जीरो पहले लगाने से जीरो शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, यानी जीरो से शुरू होकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये अनंत तक चली जाती है। इसका कोई अंत नहीं होता है, संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। उसके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्या सम कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों या 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। अब ये शुरू होती हैं 2 4 6 8 10 12, यानी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या कहते हैं। अब आती है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये अनंत तक जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उसको विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या कहते हैं। अब देखिए, कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है? भाज्य संख्या, पहले अभाज्य देख लेते हैं। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी स्वयं जो संख्या होती है वो और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब भाज्य संख्या कौन होती है? जो सभी से विभाजित हो जाए। सभी से मतलब यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी संख्या से विभाजित हो जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, वो संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी
या एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? दो एकमात्र सम ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। दो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। दो को भाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं, दो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी या एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं, अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम विभाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। 4 सबसे छोटी सम संख्या है जो कि भाज्य संख्या है। सबसे छोटी 4 संख्या भाज्य संख्या जो सम संख्या है। अगर पूछा जाता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, अगर विषम भाज्य संख्या पूछी जाती है, देखिए सबसे छोटी विषम, अब यहां पर विषम की बात हो रही है, विषम भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या तो कौन सा हो जाएगा? यहां पर आंसर इसका 9 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो 9 है, यानी 9 सबसे छोटी विषम संख्या है जो कि भाज्य है। उससे पहले 7 यानी 7, 5, 3, 1 ये सभी अभाज्य संख्या हैं। सबसे छोटी 9 संख्या विषम संख्या है जो कि भाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या विषम भाज्य संख्या तो कौन सी हो जाएगी? 9। अब अगर पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको हम ट्रिक बताते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसकी ट्रिक है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो संख्या हो जाएंगी 25। कितनी हो जाएंगी? 25। अब कौन कौन सी अभाज्य संख्या है कैसे आप देखेंगे, तो देखिए एक ट्रिक है हमारी 44, 22, 32, 23, 21, यानी ये आपको संख्या याद रखनी है, आसानी से याद हो जाएगी। 44, 22, 32, 23, 21, 44, 22, 32, 23, 21। अब देखिए पहले दशक में यानी 1 से लेकर 10 तक ये 4 संख्याएं अभाज्य होती हैं। दूसरे दशक में 11 से लेकर 20 तक ये 4 अभाज्य संख्या होंगी। तीसरे दशक में 21 से लेकर 30 तक 2 अभाज्य संख्या होंगी। 31 से लेकर 40 तक 2 अभाज्य संख्या होंगी। 41 से लेकर के 50 तक 3 अभाज्य संख्या होंगी। 51 से लेकर 60 तक 2 अभाज्य संख्या होंगी। 61 से लेकर 70 तक 2 अभाज्य संख्या होंगी। 71 से लेकर 80 तक तो 3 अभाज्य संख्या होंगी। 81 लेकर से 90 तक तो 2 अभाज्य संख्या होंगी। अब 91 से लेकर 100 तक तो 1 अभाज्य संख्या होगी। इनका टोटल करते हैं तो 25 आ जाता है। 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 2 17 2 19 19 3 22 22 3 25। ये 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। इसकी ट्रिक है 44, 22, 32, 23, 21, यानी कि पहले दशक में 4, दूसरे दशक में 4 और 21 से 30 तक 2, 31 से 40 तक 2, ऐसे ही याद रखना है। अब अगर आपको पूछा जाता है कि 51 से लेकर 60 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो 51 से लेकर 60 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, यहां पर आप 6वें नंबर पर देखिए 2 अभाज्य संख्या होंगी। कितनी होंगी? 2 अभाज्य संख्या होंगी। कौन कौन सी होंगी? 53 हो जाएगा, 53 और 59। 53 और 59 ये 2 अभाज्य संख्या हो जाएंगी 51 से लेकर के 60 तक में। ऐसे आपको निकालना है कि किस दशक में कौन सी कितनी अभाज्य संख्या होती है। ट्रिक आपको ये याद रखना है 44, 22, 32, 23, 21। अब अगर देखिए 91 से लेकर 100 तक, 91 से लेकर के 100 तक तो कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो केवल 1 अभाज्य संख्या होगी। वो कौन सी होगी? 97। कौन सी होगी? 97 यानी 97 ये अभाज्य संख्या हो जाएगी।
और सभी 91, 93, उसके बाद 95, 99 सभी भाज्य संख्याएं हैं। 91 से 100 तक केवल एक 97 संख्या है जो अभाज्य है। सभी पॉइंट क्लियर हैं? अब देखिए, अब आप ये कैसे समझेंगे ये संख्या कितने से भाज्य है? ये आपको एक ट्रिक बताते हैं। अब देखो 2 से भाज्य, सबसे पहले देखते हैं 2 से भाज्य। वे सभी सम संख्याएं जिनके अंत में, वे संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हों, वे 2 से भाज्य संख्याएं होती हैं। जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हों, वे संख्या 2 से भाज्य होती हैं। क्लियर है ये? अब देखिए 3 से भाज्य संख्याएं, 3 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 3 से भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके संख्याओं का योग आपस में 3 से विभाज्य हो जाता है, वे संख्या 3 से भाज्य होती हैं। वे संख्याएं जिनका योग 3 से भाज्य होता है। कोई संख्या है, जैसे एग्जाम के तौर पे आप देख लीजिए 1, 5, 7, 3, 8, अगर इनका योग, आपस का योग अगर 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए 8, 3, 11, 11, 7, 18, 18, 5, 23, 23, 1, 24, इनका योग 24 हुआ है। अब 24 3 से भाज्य है तो ये संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। आगे देखते हैं 4 से भाज्य संख्याएं। 4 से संख्या कौन कौन सी भाज्य होती हैं? वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 डिजिट यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक मिला करके अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से भाज्य है तो वे पूरी संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी। जैसे अगर यही देख लीजिए, अगर इसके अंतिम 2 डिजिट ये हैं, अगर ये 2 डिजिट 4 से भाज्य नहीं है तो संख्या 4 से भाज्य नहीं होगी। अगर ये अंतिम 2 डिजिट अगर यहाँ पर 2 कर देते हैं, अब ये संख्या 4 से भाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी। अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से भाज्य है, 4 से विभक्त हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। अब देखिए 5 से भाज्य, 5 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं? तो वे संख्याएं जिनके अंत में 0 या 5 होते हैं। वे संख्याएं जिनके अंत में 0 या 5 होते हैं, वे संख्याएं 5 से विभाज्य हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। अब 6 से देखिए, 6 से संख्या कौन कौन सी विभाज्य हो जाएगी? 6 से भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों संख्या से विभाज्य हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों संख्या से विभाज्य हो जाती हैं। 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाज्य हो जाती हैं तो वे संख्या 6 से विभाज्य हो जाएंगी। अब 6 के बाद आते हैं 8 से। 8 से संख्या कौन कौन सी विभाज्य हो जाएगी? 8 से भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके अंतिम 3 डिजिट, वे संख्याएं जिनके लास्ट की 3 संख्या अगर 8 से विभाज्य हो जाती है तो वो संख्या 8 से पूरी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर इसको ही देख लेते हैं, अगर ये संख्या अंतिम 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट हैं, अगर ये 8 से भाज्य हो जाएंगे तो ये पूरी संख्या 8 से
भाज्य हो जाएगी। अब देखिए अंतिम ये 3 डिजिट 8 से भाज्य हो रहे हैं, तो ये संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट हो तुरंत बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 से भाज्य, 9 से भाज्य संख्याएं जो लागू नियम 3 में हुआ था वही लागू नियम 9 में होता है। वे संख्याएं जो आपस में इनका योग 9 से भाज्य हो जाता है वे पूर्णतः संख्या 9 से विभाज्य हो जाएंगी। इतने पॉइंट क्लियर हुए? सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, कौन सी संख्या 2 से भाज्य, कौन सी संख्या 3 से भाज्य, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल क्लियर। अगर कोई डाउट हो तुरंत पूछना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है संख्याओं का योग, या 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग कितना होगा, या 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर अनंत तक। कोई उसमें सीमित नहीं है कि हम इतने तक ही निकाल सकते हैं। आप कितने भी संख्या का योग निकाल सकते हैं। देखिए आपको पहले करते हैं 1 से लेकर, आपको सूत्र बताते हैं n प्राकृत संख्याओं का योग। इसका सूत्र है n+1/2। जैसे 1 से लेकर के 50 तक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 65 तक ये संख्याओं का योग कितना होगा। कोई इसमें बॉन्ड नहीं है, जितने भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए n प्राकृत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग तो इसका सूत्र है n+1। सूत्र आपको याद रखना है, किसी भी संख्या का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए n प्राकृतिक संख्याओं, n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, इसका सूत्र है n²। आगे आता है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना होगा, तो इसका सूत्र हो जाता है n+1, दूसरे कोष्टक में n+1 2n+1/6। अब आता है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n+1/2 इसका स्क्वायर। ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा। अब देखिए, अब संख्याओं का योग निकाल के हम दिखाते हैं। अगर जैसे पूछा जाता है 1 से लेकर के, आप पहले छोटी संख्या का देख लीजिए, वही आएगा। 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग, अब आपका सूत्र क्या होगा। देखिए n प्राकृतिक संख्या चल रही हैं, यानी कोई संख्या इसमें मिस नहीं है, तो 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग कितना होगा, तो सूत्र यही लगा दीजिए n+1/2। अब n कितना हो जाएगा, जितनी संख्या जितने तक पूछे जाते हैं, यहाँ तो 20 तक पूछी गई हैं तो 20 तक हो जाएगा, यहाँ n 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 + 1/2। अब देखिए
यहाँ पहले कोष्टक को सोल्व करते हैं। 20 और 21, 21 यहाँ पर अब कोष्टक तोड़ेंगे, यहाँ गुणा हो जाएगा 20/2। इसको काट लेते हैं, 10 बार कटेगा तो 21 21 दाई 210। इन संख्याओं का योग 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210 इसका आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग कितना होगा? तो 210 होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब इतनी संख्याओं का देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। अब देखिए, अगर पूछा जाता है n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, यानी 1 से 20 तक, अगर यहां पर पूछा जाता है 1 से 20 तक कि सम संख्या का योग कितना होगा। देखिए, अब सम संख्या कैसे निकालोगे? अगर 20 तक दी गई है तो 20/2, इसको जब काट दोगे 10 आ जाएगा। तो यानी हमारी सम संख्या कितनी है? 10। यानी एक संख्या विषम होती है, अगली सम होती है, फिर विषम होती है, फिर सम होती है। यानी एक संख्या छोड़ के होती है, तो 20 तक संख्याओं में हमारी 10 विषम होंगी, 10 सम होंगी। तो इसका सूत्र हो जाएगा n+1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। n की जगह क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर 10 + 1। तो पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व करते हैं। 10 + 1 = 11। कोष्टक तोड़ते हैं तो ये गुणा हो जाएगा, यहाँ 10। 11 का जब 10 में गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। इनके सम संख्याओं का योग 110 हो जाएगा। सम संख्याओं का योग। अगर अब विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है, अब देखिए 1 से 20 तक अगर विषम संख्या के जितनी सम होती है उतनी विषम होती है। सम और विषम निकालने क्या होता है कि बटे 2 कर लेते हैं। अगर विषम संख्या का पूछा जाता है तो n² है। अगर विषम संख्या पूछी जाती है, विषम संख्याओं का योग, तो इसका सूत्र है n²। तो यानी हमारी कितनी विषम होंगी? 10 संख्याएं विषम होंगी। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के योग में हमारी 10 विषम होंगी, 10 सम होंगी। तो यहाँ पर 10 n के बराबर पाया जाता है 10, 10 का स्क्वायर बराबर 100। हमारी विषम संख्या का योग आया 100 और सम संख्या का योग आया 110। अगर इनको दोनों को जोड़ते हैं तो 210 आ जाता है। 210 हमारा आंसर आया था 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग। अगर आपको दिया जाता है कि एक प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। अब देखिए, यहाँ पर प्रथम 20 दे दी गई। यहाँ आपको निकालना नहीं है कि कौन सी हमारी विषम होगी, कौन सी सम होगी। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 20 उन्होंने बता दिया 1, 3, 5, 7, ये ऐसे करके 20 संख्याएं आपको निकालनी है। तो इसमें केवल n आपको 20 ही रखना है। आगे देखते हैं। n प्राकृतिक वर्गों का योग और घनों का योग, ये अपने आप से निकालना है और हमें बाद में कमेंट में बताना है सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको बताएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।